Hello guys, I'm Lalit Agarwal from your own channel Code Freaks made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से पेपर ट्राई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो क्या है कि ना, अगर एक बॉल जो है डिस्टिंक्ट टाइप की बॉल अगर किसी को अलॉट कर दी गई है पहले, ठीक है, तो वो इसको अलॉट नहीं होगी। तभी यहाँ पे ये वाला था कि अगर इसको फर्स्ट टाइप ऑफ बॉल अलॉट हो गई है तो इसके पास में सिर्फ 7 चॉइसेस बची हैं, ठीक है। और अगर इसके पास सेकंड टाइप ऑफ बॉल अलर्ट हो गई है तो भी इसके पास 7 चॉइसेस बची है, ठीक है। हमेशा एक कम चॉइसेस बच रही है, तो एक तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में देना है। और एक जो सबसे बड़ा हिंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि हमेशा ना, जो कम कैपेसिटी वाली जो कंटेनर है ना, उसके पास में सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज या सबसे ज़्यादा चॉइसेस छोड़ना, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अच्छा, अब जिसको समझ में नहीं आया ना, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन सबसे पहले तो बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ एग्जाम्पल पे, या फिर सीधा यहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है कि अपने पास दो कंटेनर्स हैं, ठीक है, 5 और 8, ठीक है। तो ये एक कंटेनर, ये सेकंड कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस कंटेनर में अपन कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स पुट ऑन कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दोनों कंटेनर्स में कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स पुट ऑन कर सकते हो, लेकिन एट मैक्स फर्स्ट कंटेनर में तो 5 होनी चाहिए और सेकंड कंटेनर में एट मैक्स 8 होनी चाहिए, ठीक है। बेयर मिनिमम 1 और एट मैक्स 5 और 8 अपने को दे रखी थी, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 कितनी कर सकते हो और इसमें 1 2 3 4 5 टिल 8 कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या बोला है कि जो बॉल का टाइप इसमें पुश ऑन हो चुका है, अगर इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ की बॉल पुश ऑन हो चुकी है तो इसमें फर्स्ट को छोड़कर सारी हो सकती है। तो 2 से 8 तक सारी हो सकती है, ठीक है। अगर इसमें सेकंड टाइप की बॉल पुश ऑन हो चुकी है तो इसमें फर्स्ट टाइप की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड को छोड़ दो और फिर थर्ड से पूरी की पूरी 8 तक वापस हो सकती है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा एनी टाइम वेल, कि अगर लेट जस्ट सपोज कि इसमें फर्स्ट टाइप की बॉल पुट ऑन हो चुकी है तो इसमें 2 से लेके 5 तक की सारी हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये बात अपने को क्लियर हो गई बिल्कुल कि दोनों में डिस्टिंक्ट बॉल्स को मेंटेन करना है। अब अपने को आंसर में आउटपुट क्या देना है? आउटपुट अपने को सीधा सिंपल ये देना है कि कितने कॉम्बिनेशंस ऐसे पॉसिबल हैं जिसमें अगर इसमें फर्स्ट बॉल हो तो इसमें फर्स्ट बॉल को छोड़ के बाकी कोई सी भी बॉल हो सब चलेगा, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ बॉल्स हो सब चलेगा। और अगर इसमें कोई टाइप ऑफ बॉल हो वो इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो देखो, सिंपल है। ये दो कंटेनर्स थे, हाँ। अगर इसमें फर्स्ट टाइप की बॉल चली जाती है तो इसमें 2 से लेके 8 तक बॉल जा सकती है, हाँ। तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन, सही बात है, ठीक है। नहीं, नहीं, इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट बॉल थी, अब इसमें हो सकता है अपन सिर्फ सेकंड बॉल पुट करें, हो सकता है सिर्फ थर्ड करे, हो सकता है सिर्फ फोर्थ करे एंड वाइस वर्सा अप टू 8। तो यहाँ पे 7 चॉइसेस हो गई ना इसकी, हाँ। हाँ, 2 से 8 तक काउंट करेंगे तो 7 चॉइसेस हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे अगर सेकंड टाइप ऑफ बॉल थी, ठीक है, तब यहाँ पे कौन कौन सी चॉइसेस बच चुकी है? तब यहाँ से वही वापस 7 चॉइसेस बची है, बस यहाँ पे ये टू हट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 3 से 8 तक जा सकते हैं अपन, ठीक है। तो वही 7 चॉइसेस वापस बची हैं, ठीक है। एंड ये 7 चॉइसेस कितनी बार है? ये 5 तक है तो 5 चॉइसेस है, हाँ। 5 बार है ये, ठीक है। तो 7 × 5 कितना होता है? 35। देख लेते क्या वही अपना आंसर है? हाँ, 35 ही अपना आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार देख लेते तो किसी दूसरे एग्जाम्पल पे लेके देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे अपन ने 2 और 5 और 6 इनपुट दिया। 2 क्या है? 2 नंबर ऑफ कंटेनर्स और 5 और 6 उनकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या आंसर आया, 25, ठीक है। अपन देखते हैं अपने फॉर्मूले से क्या आ रहा है। 5 और 6 दो कैपेसिटी है, तो एक 5 कैपेसिटी का और एक 6 कैपेसिटी का, ठीक है। अब यहाँ से 1 टाइप ऑफ अगर अपन ने बॉल इसके अंदर पुश ऑन कर दिया तो इसमें कौन सी सेकंड से 6 तक की कोई सी भी कर सकते हैं, हाँ। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? कितने टाइप्स की बॉल हो गई? 5। तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेकंड टाइप की पुश ऑन कर दिया तो यहाँ पे फर्स्ट कर सकते हैं, सेकंड छोड़ दो, थर्ड से 6 तक वापस कर सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे वापस 5 हो गई, ठीक है। अब ये 5 5 कितनी बार हुआ? 5 टाइम्स था, हाँ। तो 5 × 5 कितना होता है? 25। देख लेते हैं वही आंसर है क्या। हाँ, 25 ही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्वेश्चन तो बड़े आराम से समझ में आ चुका है कि बेसिकली क्या है। कितने भी नंबर ऑफ कंटेनर्स अपने को गिवन हो सकते हैं। यहाँ पे वो एन जो है वो नंबर ऑफ कंटेनर्स को डिनोट कर रहे हैं और कैपेसिटी का जो एरे है वो ये बता रहा है कि हर स्पेसिफिक कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ना अपनी अप्रोच क्या होगी, अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करना है कि अपने को ना मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इसके परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कैसे आ सकते हैं?
सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर यहाँ पे लेट जस्ट सपोज कि 5, 6 और 7 तीन कंटेनर की बात है, ठीक है। हाँ, अभी तक अपन दो कंटेनर्स का तो बड़े आराम से देख चुके हैं, अब तीन कंटेनर का देख लेते हैं, तो यहाँ से अपना ब्रॉड माइंड क्लियर हो जाएगा कि अगर एक 5 का है, एक 6 का है और एक 7 का है, ठीक है। अगर इसमें अपन ने फर्स्ट टाइप ऑफ वॉल पुश ऑन कर दी है, लेट जस्ट सपोज, और इसमें सेकंड टाइप ऑफ वॉल पुश ऑन कर दी है, ठीक है। तो अब इसमें जो 7 कैपेसिटी का जो कंटेनर है, इसमें कितने टाइप ऑफ वॉल बच गई जो अपन पुश ऑन कर सकते हैं? सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, 3 से लेके 7 तक की सारी बच गई। सही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके पास में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? इसमें फर्स्ट को छोड़ दो तो सेकंड से लेकर अपन फिफ्थ तक के, सिक्स तक की सारी पुश ऑन कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और इसमें तो अपन पहले सारी ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब इसकी पॉसिबिलिटी निकालो कितनी हुई, इसमें तो 5, ठीक है। इसमें कितनी हुई पॉसिबिलिटीज? बोले इसमें भी 5। क्यों? क्योंकि टू भी तो इंक्लूडेड है ना। हाँ, ठीक है। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हुई? बोला इसमें हुई अपनी नहीं 5। कैसे? सिंपल है ना, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हुए टोटल? 5 हुए, हाँ। तो कितना है? 5 × 5 25 एंड 25 × 5 125। चेक कर लेते हैं इसको भी कि अपना आंसर सही आ रहा है क्या। हाँ, 125 ही आ रहा है, ठीक है। तो अपने ये माइंड क्लियर हो गया कि बेसिकली कुछ नहीं है, तीन कंटेनर्स बना लिए, ठीक है। और फिर सिंपली अपन ने क्या किया, फर्स्ट कंटेनर में जो जो पॉसिबिलिटी थी वो फर्स्ट कंटेनर को दे दी, सेकंड में जो जो थी वो सेकंड को दे दी, एंड वाइस वर्सा वर्सा। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे तो बस अपना फॉर्मूला फिट हो गया। अब यहाँ पे आगे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ कि अपन ने नॉर्मली ये देखा कि कौन कौन से कंटेनर में कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज थी, और बस उन पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करा दिया एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। अब इसी अप्रोच को बिल्ड करते हैं, क्योंकि अभी तक तो अपने दिमाग में यही थी और ये अपने सक्सेस भी हो रही है, ठीक है। जो अपन ने एग्जाम्पल्स लिए उनके ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक लॉन्ग लॉन्ग मोड बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि हो सकता है आंसर बहुत बड़ा हो जाए, तो मोड से उसको रिमाइंडर करके फिर भेजना, मॉड्यूलो करके फिर भेजना, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, N1 बनाया कैपेसिटी की साइज को, हाँ। और सम बनाया 1, क्योंकि बेयर मिनिमम अपना 1 तो आंसर होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन ने फोर का लूप चलाया, ठीक है। फोर का लूप यही बोल रहा है कि जो भी कैपेसिटी थी, ठीक है, जो भी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी में से माइनस कर दो आई। माइनस आई क्या हुआ, फोर लूप का वो वाला पॉइंट हो गया। जैसे इसमें से 5 थी इसकी कैपेसिटी, इसमें से कितने माइनस हुई? बोला 0, एक भी माइनस नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कितनी होती है? 0, ठीक है। इसमें कितने माइनस हुए? 1। यहाँ पे इंडेक्सिंग भी क्या होती है? 1। इसमें से कितने माइनस हुए? 2। यहाँ पे इंडेक्सिंग भी कितनी होती है? 2, ठीक है। तो अपन ने उसी हिसाब से माइनस करते गए कैपेसिटी में से, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में जो भी कैपेसिटी बची उसको सम से मल्टीप्लाई करा दी, जो अभी तक आंसर आया था उससे मल्टीप्लाई करा दी, हाँ। और मॉड्यूलो कराते गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लास्ट में क्या करा, रिटर्न करा दिया अपना आंसर। कंपाइल करके देखते हैं। हाँ, इट्स वर्किंग। तो सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। नहीं, ये फेल हो गया। अब देखते हैं फेल कहाँ पे हुआ, ठीक है। अभी तक अपने को कोई आइडिया नहीं था, अपन ने नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ के इसको अप्रोच किया, ठीक है। इसमें कोई अपन ने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया कि हाँ प्री रिक्वेस्ट ये था, ग्राफ आना चाहिए था, ट्री आना चाहिए था, कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपना आंसर आ गया माइनस में, ठीक है। माइनस में आंसर आ गया, सबसे पहले तो अपने को यहीं पे पता चल गया कि माइनस में आंसर आ गया, तो यहीं पे ये गलती हो गई है, कुछ ना कुछ अपन ने गलत कर दिया है, जिसकी वजह से आंसर आंसर जो है वो माइनस में आया है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि अपन ने बेसिकली ऐसा क्या किया। इस एग्जाम्पल को कॉपी करके ले चलते हैं। देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंडेक्स था वो था, सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स क्या था? 0, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पे इंडेक्स 5 था, ठीक है। और अपन ने क्या बोला था, कैपेसिटी में से हमेशा क्या कर दो, माइनस कर दो इंडेक्स को। तो अब यहाँ पे जब अपन ने माइनस किया, 3 में से माइनस किया 5, तो क्या आ गया? 2 माइनस का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, अपना पूरा का पूरा आंसर गलत। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है कि अपने फिनोमिना में, फिनोमिना बिल्कुल सही है, ठीक है, मेथड बिल्कुल सही है अपना, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे काम कर रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है, ठीक है। उसमें कुछ और देखना पड़ेगा अपने को कि समहाउ कुछ ना कुछ अपन मिस आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको समझो कि ये क्या बोलना चाह रहा था। जो अपन ने सारे के सारे ऊपर एग्जाम्पल लिए थे वो बाय डिफॉल्ट क्या थे, सॉर्टेड थे। अपन ने क्या किया, 5, 6, 7 का ले लिया, वो भी सॉर्टेड था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने 5 और 6 का लिया, वो भी सॉर्टेड था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट अपन ने जो भी एग्जांपल लिया था ना वो सारे के सारे सॉर्टेड थे, इसलिए कहीं अपने को प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे सिंपली है कि अगर पहले अपना सॉर्टेड एरेज में आंसर सही आ रहा था तो इसको सॉर्ट कर देते हैं।
अच्छा, अब इसको सॉर्ट करने का नॉर्मल अगर अपन रीज़न सोचे तो देखो रीज़न क्या होगा कि जैसे ही अपना आया 3, 7, 7, 7, 10, 10 और 13, ठीक है, ये अपने सॉर्टेड करने पे ही अपने कैपेसिटीज़ बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या हुआ कि जब अपन ने इसकी जो कैपेसिटीज़ थी, ठीक है, उनको 3 ही रखा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी इंक्रीज़ हुई? पॉसिबिलिटी किसकी इंक्रीज़ हुई? इसके पास पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए जो 13 वाला है, ठीक है, उसको अपन एक टाइप की बॉल दे चुके होते हैं, ठीक है, 10 वाले को एक टाइप की बॉल दे चुके होते हैं, और इसको नेक्स्ट वाले को भी एक टाइप की बॉल दे चुके होते हैं, तो यहाँ पे इस वाले कंटेनर में तो एक भी टाइप की बॉल बचती ही नहीं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर कंटेनर में एक डिस्टिंक्ट टाइप की बॉल तो होनी ही होनी चाहिए, हाँ कि ना? हाँ। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन ने वो तीनों डिस्टिंक्ट बॉल इनको दे दी, तो इसके पास तो कोई बॉल बचेगी ही नहीं, ठीक है, तो इस वजह से अपने को क्या करना पड़ा कि इसको स्टार्टिंग में लेना पड़ा, मतलब जो भी लो सबसे स्मॉल साइज़ का जो भी कैपेसिटी वाला कंटेनर है, सबसे पहले बॉल को उसमें पुश ऑन करना पड़ेगा, जिससे उसकी पॉसिबिलिटीज़ खत्म ना हो, जिससे उसकी प्रोबेबिलिटीज़ खत्म ना हो, जिससे उसमें अपन हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्टिंक्ट बॉल्स को पुश ऑन कर सके, ठीक है। हाँ, तो इसलिए अपन ने इसको सबसे आगे ले लिया, ठीक है। अब इसको आगे लिया तो वही केस इसमें भी फिनोमेना फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही था कि अगर ये लास्ट में होता तो हो सकता है इसके पास भी ना बचता, हो सकता है यहाँ पे अगर इसकी कैपेसिटी 4 ही होती, ठीक है, तो फिर इसके पास भी नहीं बचती। इसलिए अपन ने क्या किया, सबसे ईजी एंड सिंपल कैलकुलेशन अपन ने पहले सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट करके ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं सॉर्ट करके काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक सॉर्टिंग, ठीक है। हाँ, ये जो अपना कैपेसिटी नाम का जो वेक्टर था उसको अपन ने सॉर्ट कर लिया, एंड नाउ वी आर अगेन रेडी टू। हाँ, तो इट गॉट सबमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या समझ में आया, सिंपली अपन ने क्या किया, नॉर्मली जो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही समझ में आया, अपन ने उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले अपन ने दो तीन चेक्स अपने खुद के लगा के देख लिए, दो तीन अपन ने इनपुट अपने खुद के लगा के देख लिए, उन सब पे काम कर रहा था, तो हाँ, वी आर श्योर विद आवर फार्मूला, ठीक है। और फिर अपन ने उसको सबमिट करने की कोशिश करी है, देन वी रियलाइज कि क्या हुआ, एक सॉर्टिंग की और ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, और सॉर्टिंग का रीज़न क्या था वो भी अपन ने अच्छे से समझा, क्योंकि हो सकता था कि अगर जो सबसे स्मॉल कैपेसिटी वाले या स्मॉल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ बॉल्स को रखने वाला जो कंटेनर है वो अगर एम्प्टी रह गया उसमें, तो फिर वो वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले ही सबसे जो जिसकी कम कैपेसिटी थी उसको सबसे ज़्यादा बॉल्स लेने की पॉसिबिलिटीज दे दी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।